हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। संडे स्पेशल में आपका स्वागत है। और आज आप सुनेंगे मेरे साथ एक बहुत ही खूबसूरत कहानी, आकाशवाणी। 24 वर्ष की वानी को लिखने का बहुत शौक था। वो बचपन से लिखने में दिलचस्पी रखती थी। वह अपने आसपास हो रही चीजों को अक्सर कहानियों का रूप देती थी, जिनमें कल्पना कम और सच्चाई ज्यादा होती थी। कहानियों के साथ साथ उसे गजलें लिखने का भी बहुत शौक था। इतनी कम उम्र में जिंदगी में बहुत कुछ देखने के बाद आखिर उसने लिखने को ही अपनी जिंदगी बना लिया। उसकी लिखी हुई लाइनों में इतनी कशिश होती थी कि कोई भी खींचा चला आए। वानी ने अपनी कुछ गजलें और शेरो शायरी एक बुक फेस्टिवल में भेजी। वहां उसकी गजल को बहुत पसंद किया गया और उसे स्टेज शेयर करने के लिए आमंत्रण मिला। इवेंट बेंगलोर में था। वानी जाना चाहती थी। उसने तो बस यूं ही अपनी कुछ लाइनें भेज दी थी। डर भी रही थी क्योंकि उस इवेंट में शहर के बड़े बड़े राइटर्स भी आने वाले थे। फिर न जाने क्या सोचकर उसने जाने का मन बना लिया। अलमारी खोली और उसमें से लाल रंग की साड़ी निकालकर पहन ली। वानी को लाल रंग से बहुत प्यार था। साथ में कानों में सुनहरे रंग के झुमकी, आंखों में काजल, और एक बार खुद को आईने में देखा। वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। वानी ने अपना बैग उठाया और अपनी डायरी उसमें रखी, जिसमें वो लिखा करती थी। कुछ वक्त बाद वो बेंगलोर थी। होटल पहुंचकर फ्रेश होकर शाम को सीधा इवेंट में पहुंची। वानी ने देखा वहां बहुत से लोग थे। कुछ उसके हम उम्र थे तो कुछ उससे ज्यादा मैच्योर। वानी अंदर आई तो हर किसी की निगाहें उस पर जम सी गई। खूबसूरत तो वो थी ही, पर साड़ी में उसके साथ की और भी निखर रही थी। लोग उससे बात करने के बहाने ढूंढने लगे, पर वानी ने कम शब्दों में जवाब देकर उनसे दूरी बना ली। इवेंट के मालिक ने आकर वानी से बात की और उसे कुछ लोगों से मिलवाया। वानी ने भी वहां के मौजूद लोगों के साथ खुद को सहज कर लिया। कुछ देर बाद वानी स्टेज की तरफ जाने लगी। तभी उसकी साड़ी का कोना कहीं फंस गया। वानी ने मुड़कर देखा तो पाया कि उसका पल्लू उसके पीछे खड़े एक राइटर की घड़ी में फंसा था। वानी कुछ बोलती उससे पहले ही आकाश बोल पड़ा। ये आशिकों की महफिल है, जरा संभल के चलना। जरा से भी फिसले तो सीधा मोहब्बत में गिरोगे। वानी चुप रही और आकाश के पास आकर धीरे से अपना साड़ी का कोना निकालने लगी। घड़ी चल तो रही थी, पर आकाश के अंदर जैसे कुछ थम सा गया था। वो अपलक वानी को देखता रहा, पर वानी के चेहरे के भाव अब भी वही थे। वानी वापस जाने लगी तभी आकाश ने फिर से कहा, ना कोई इर्शाद, ना कोई वाह वाह, जनाब की बेरुखी तो देखो, नजरअंदाज करके जा रहे हैं। वानी रुक गई और पीछे मुड़कर पलकें झुका ली और सहजता से कहा, होंठों से इर्शाद, आंखों से वाह वाह थी। हर बात कहनी पड़े ये जरूरी तो नहीं। आकाश एक बार फिर पलकें झपकाना भूल चुका था। इतनी खूबसूरत वो और उसकी आवाज में इतना लहजा। पहली बार देख सुन रहा था वो। खुद एक अच्छा लेखक होकर भी वानी की हाजिर जवाबी पे फिदा हो गया। स्टेज पर पहुंचकर वानी ने कुछ गजलें सुनाई तो हर कोई वाह वाह करने लगा। सबने वानी की बहुत तारीफ की। कुछ वक्त बाद वानी होटल लौट आई। तभी इवेंट के मालिक का फोन आया। हेलो वानी जी, आज के कार्यक्रम में आकर आपने 4 चांद लगा दिए। शुक्रिया, आप शर्मिंदा कर रहे हैं सर, वानी ने कहा। कल यहाँ सबके लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। अगर आप शामिल हो पाए तो हमें बहुत खुशी होगी, इवेंट के मालिक ने कहा। जी जरूर, वानी ने कहा। कल शाम 5 बजे आइएगा जरूर, इवेंट के मालिक ने कहा और फोन काट दिया। वानी ने खाना ऑर्डर किया और फिर डायरी खोलकर लिखने लगी। वानी बाकी लोगों की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं थी। खाली समय में उसका साथी सिर्फ उसकी डायरी और पेन था। अगले दिन वानी इवेंट वाली जगह पहुंची। आज फिर वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आकाश भी वहीं मौजूद था।
आज तो उसे लगा जैसे उसका दिल बाहर या गिरेगा। उसकी नजरें वानी से हट नहीं रही थी। कुछ देर इधर उधर की बातों के बाद सबने खाना खाया और उसके बाद सब चेयर लेकर एक साथ बैठ गए और शायरियों गजलों का माहौल शुरू हो गया। सब अपनी अपनी पसंदीदा लाइंस सुनाने लगे। जब वानी की बारी आई तो सबने दिल थाम लिया। सब उसको सुनने के लिए बेकरार थी और उनसे भी ज्यादा आकाश। वानी ने बोलना शुरू किया। दिन तो गुजर जाता है जिंदगी की ख्वाहिशों में, न जाने क्यों वो सुकून वाली शाम नहीं होती। चंद लाइन लिखी मेरे रश्क पे, मेरे ही नाम नहीं होती। भीगने का मन अब भी करता है बहुत, पर क्या करें पहली सी अब बरसात नहीं होती। होठों से होती हैं कई बातें बयां, आंखों ही आंखों में अब बात नहीं होती। वो अपने में मस्त, हम खुद में गुम। शिकायतें ये हैं कि अब मुलाकात नहीं होती। दिन तो गुजर जाता है जिंदगी की ख्वाहिशों में, न जाने क्यों वो सुकून वाली शाम नहीं होती। इतना कहकर वानी शांत हो गई। एक बार फिर वानी ने सबका दिल जीत लिया। वो जितना खूबसूरत लिखती थी उससे कहीं ज्यादा सहज बोलना भी जानती थी। वानी के पास अब आकाश से गाने की जिद करने लगे। तभी आकाश ने गाना शुरू किया। महफिल में कैसे कहते किसी से, दिल बंध रहा है किसी अजनबी से। हाय अब क्या करे जतन, सुलग सुलग जाए मन। भीगे आज इस मौसम में, लगी कैसी ये अगन। रिमझिम गिरे सावन। आकाश एक लेखक था पर गाता बहुत खूबसूरत था। उस शाम महफिल में कई देर तक सभी शेरो शायरी करते रहे और फिर घर के लिए रवाना हो गए। आकाश भी बाहर आ गया। तभी उसने देखा कि वानी अकेले खड़ी थी। आकाश वानी के पास जाकर खड़ा हो गया और कहा, इतनी रात गए, आपको यहाँ नहीं रुकना चाहिए। क्या आप किसी का इंतजार कर रही हैं? हाँ जी, वो होटल से गाड़ी मंगवाई थी, अभी तक आई नहीं, वानी ने कहा। वानी के इस हाँ जी ने मानो आकाश के दिल पे बिजली गिरा दी हो। अगर आपको कोई ऐतराज ना हो तो मैं आपको होटल तक छोड़ दूं? आकाश ने पूछा। जी नहीं, शुक्रिया, मैं अजनबियों के साथ जाना सही नहीं समझती, वानी ने कहा। आकाश ने कहा। थोड़ी देर दोनों खामोश रहे। मौसम भी अच्छा था और हवा चल रही थी। वानी के बाल उठकर उसके चेहरे पर आ रहे थे तो कभी उसके कानों के झुमकों पर अटक जाते। आकाश बस उसे देखे जा रहा था। क्या मैं आपका नाम जान सकता हूं, या वो भी नहीं बताते आप अजनबियों को? आकाश ने पूछा। जी, ऐसी बात नहीं है, मेरा नाम वानी है, वानी ने कहा। वानी, आपका नाम तो आपसे भी ज्यादा खूबसूरत निकला। आकाश कुछ और बात करता उससे पहले ही वानी की गाड़ी आ गई और वो वहां से चली गई। आकाश वहीं खड़े उसे जाते हुए देखता रहा। जब वो आंखों से ओझल हो गई तब आकाश को होश आया कि अचानक उसके मुंह से निकला, आकाश नहीं, आकाशवाणी। अब तो इससे दोबारा मिलना ही पड़ेगा, लेकिन कैसे? ना मैंने इसका नंबर लिया, ना ही कोई पता ठिकाना, मिलूंगा कैसे? आकाश को खुद पर ही गुस्सा आने लगा और वह जमीन पर बैठ गया। तभी उसकी नजर वहां पड़ी झुमके पर गई। उसने उसे उठा लिया और खुद से ही कहने लगा, उम्मीद है तुझसे फिर मुलाकात होगी। तूने छोड़ा है झुमका अपने मिलने की निशानी देकर। और फिर उसे अपनी जेब में रख लिया, अपने दिल के पास, और अपने शहर के लिए रवाना हो गया। आकाश यूं तो सब कुछ साथ ले आया था, लेकिन कुछ था जो वह वहीं छोड़ आया था, उसका दिल जो वानी पर आ चुका था। आकाश बेचैन सा रहने लगा। उसने वानी को सोशल मीडिया पर भी खूब ढूंढा, पर वो उसे नहीं मिली। कुछ महीने यूं ही इंतजार में निकल गए, पर न वानी मिली न ही उसका पता। कुछ दिन बाद बेंगलोर से आकाश के दूर के रिश्तेदार का फोन आया। हेलो आकाश,
कहाँ है तू? कोई अता पता नहीं है तेरा? हाँ यार, बिजी था थोड़ा। कैसे याद किया? आकाश ने कहा। अरे वो यार, मेरी शादी है और तुझे आना है, अभी ने कहा। कमीने, तेरी शादी हो रही है और तू अब बता रहा है? कब है शादी? आकाश ने गुस्सा होकर कहा। यार वो सब इतनी जल्दी जल्दी में हो गया, तू आ, फिर बताता हूं। और आज शाम को ही निकल, शादी 2 दिन बाद ही है, अभी ने कहा। अच्छा ठीक है, मैं आ जाऊंगा, लेकिन तू तो गया मेरे हाथ से, आकाश ने कहा। इतना कहकर आकाश ने फोन काट दिया और बैग पैक करने लगा। आकाश को उम्मीद थी कि हो सकता है जहां बिछड़े थे उसी शहर में फिर मुलाकात हो जाए। इसी उम्मीद के साथ आकाश बेंगलोर के लिए निकल पड़ा। सारे रास्ते वह बस उस झुमके को देखता रहा। लंबे सफर के बाद आकाश अवी के घर पहुंचा। पूरा घर मेहमानों से भरा पड़ा था। आकाश अवी से मिला और फ्रेश होने चला गया। कुछ देर बाद इधर उधर की बातें होने के बाद आकाश बोला, चल बाकी सब छोड़, ये बता भाभी कहाँ है? उनसे मिलवाने का इरादा है या नहीं? अरे भाई ठंड रख, शाम को हम सब मूवी देखने चलेंगे, वही उससे भी मिलवा दूंगा, अभी ने कहा। चल कोई ना, आकाश ने कहा। फिर शाम को आकाश, अवी की बहन और अवी मूवी के लिए घर से निकल गए। मॉल पहुंचकर देखा कि अवी की मंगेतर ईशा पहले से ही वही थी। सभी ईशा के पास चले आए। अरे तुम अकेली आई हो, तुम्हारी वो दोस्त नहीं आई? अवी ने कहा। उसी मैडम का तो इंतजार हो रहा है, बस आती ही होगी, ईशा ने कहा। सॉरी, वो मेरा ना दुपट्टा फंस गया था गाड़ी के दरवाजे में, ईशा की दोस्त ने कहा। क्या बात है मैडम, आपके दुपट्टे चाहते क्या हैं? आपके चक्कर में मूवी निकल जाएगी, अवी ने कहा। अरे मैं तो भूल ही गया आकाश, ये वानी है, ईशा की बहुत अच्छी दोस्त और मेरी भी, अवी ने आकाश से कहा। आकाश ने वानी को वहां देखा तो हैरान रह गया और कहा, अरे आप यहाँ? सोचा नहीं था आपसे इस तरह मुलाकात होगी, वानी ने कहा। आकाश तो कुछ बोल ही नहीं पाया। उसे यकीन ही नहीं हो रहा था कि वानी उसके सामने खड़ी है। ब्लैक रंग का पटियाला सूट, उस पर लाल दुपट्टा, कानों में झुमके जो किसी का भी होश उड़ा दे, और होठों पे मुस्कान जो पत्थर को भी पिघलने पे मजबूर कर दे। हेलो, कहाँ खो गए? वानी ने पूछा। अब चलो भी यार, मूवी स्टार्ट हो जाएगी, अभी ने सबको खींचते हुए कहा। आकाश मन ही मन खुदा का शुक्रिया अदा करने लगा। उसकी दुआ इतनी जल्दी कबूल होगी उसने सोचा नहीं था। सभी मूवी देखने लगे, पर आकाश का ध्यान फिल्म पर कम और वानी की तरफ ज्यादा था। फिल्म खत्म हो गई, सबने खाना खाया और घर आ गए। शादी बेंगलोर में थी, इसलिए सब एक जगह ठहरे थे। रात में वानी टेरेस पर गई तो देखा वहां पहले से कोई था। आकाश और अवी थे और दोनों सिगरेट पी रहे थे। अच्छा, तो यहाँ ये सब हो रहा है, अभी जाकर पापा को बताती हूँ। वानी अवी के पापा को पापा ही कहकर बुलाती थी, क्योंकि वो उसे अवी की दोस्त कम और अपनी बेटी ज्यादा मानते थे। वानी प्लीज ऐसा मत करना, आज लास्ट है यार, अभी ने कहा। वादा करो, वानी ने कहा। वादा, और अभी ने सिगरेट फेंक दी। वानी ने आकाश के हाथ से सिगरेट लेकर फेंकते हुए कहा, आपको अलग से कहना पड़ेगा। आकाश को वानी का इस तरह हक जताना अच्छा लग रहा था और गुस्से में वो और भी ज्यादा प्यारी लग रही थी। वानी, तुम दोनों बात करो, मैं अभी नीचे होकर आता हूं, अभी ने कहा और वहां से चला गया। आकाश और वानी पास रखी चेयर पर बैठ गए। एक बात पूछे तुमसे, आकाश ने कहा। पूछो, वानी ने कहा। क्या अब भी हम अजनबी हैं? आकाश ने पूछा। नहीं, वानी ने जवाब दिया। फिर अच्छा है, झुमके बहुत पसंद है ना तुम्हें? आकाश ने पूछा। हाँ। वैसे तुम बहुत अच्छा लिखती हो, कोई बुक क्यों नहीं लिखती?
आकाश ने फिर पूछा। बस यूं ही, किस पे लिखूं? वानी ने कहा। जो तुम्हें अच्छा लगे। आकाश ने कहा। वैसे मैंने आपकी सारी किताबें पढ़ी हैं, बहुत अच्छी हैं। वानी ने कहा। ओह थैंक यू, बट उनमें एक कमी है, राइटर का नाम अधूरा है। आकाश ने कहा। उसकी बात सुनकर वानी कुछ देर चुप रही। तो आकाश ने फिर कहा, अच्छा क्या क्या लिखती हो गजल कहानियों के अलावा? वो लिखती हूं जो जीती हूं, वो लिखती हूं जो जी नहीं पाई, वो लिखती हूं जो जीना चाहती हूं। वानी ने बहुत कम शब्दों में बहुत गहरी बात कह दी और फिर कहा, रात बहुत हो चुकी है, नीचे चलें? हाँ चलो, आकाश ने कहा और दोनों नीचे चले आए। वानी सुबह जल्दी उठ गई और सबके लिए चाय बनाने किचन में चली आई। सबको चाय दी और फिर सब संगीत की तैयारियों में लग गए। आकाश ने हल्के गुलाबी रंग का कुर्ता पहना था। वो किसी दूल्हे से कम नहीं लग रहा था। न जाने कितनी ही लड़कियां उसको देख रही थी, पर उसकी नजर सिर्फ झुमके वाली को ढूंढ रही थी। तभी वानी ईशा के साथ संगीत में आई। उसने भी आज गुलाबी रंग का लहंगा पहना हुआ था और कानों में बड़े बड़े झुमके। ये झुमके वाली जान लेके मानेगी, अचानक आकाश के मुंह से निकल गया। क्या बात है, झुमके वाली पर दिल आया है जनाब का? अवी ने कहा। हाँ यार, वो मुझे बहुत पसंद है, अवी ने कहा। आकाश, वो बहुत अच्छी लड़की है, अवी ने थोड़ा सीरियस होकर कहा। मैं उसे बहुत खुश रखूंगा, आकाश ने खुश होकर कहा। आकाश, उसका पास्ट? अभी ने कहा। मुझे उसके पास से कोई मतलब नहीं है। वो उसका कल था, ये उसका आज है, जो मैं उसे अपने साथ देख रहा हूं। आकाश ने अभी की बात बीच में ही काटते हुए कहा। कल शादी है, उसके बाद मैं वानी से बात करूंगा, अभी ने कहा। आकाश ने अवी को गले लगा लिया। सब डांस में लग गए। वानी, ईशा, अवी, आकाश सब डांस कर रहे थे। और फिर शादी का दिन भी आ गया। सब ने बहुत मस्ती की, नाच गाना। उसके बाद सब मंडप में मौजूद थे। आकाश ने देखा वानी कहीं नजर नहीं आ रही। उसने अवी की बहन से पूछा, टीना, वानी कहाँ है? वानी थी तो गार्डन में है, टीना ने कहा। बाहर क्यों? अभी तो यही थी, आकाश ने कहा। आकाश भैया, वानी दी को ना शादी देखना बिल्कुल पसंद नहीं है। ये भी वो सिर्फ अभी भैया और भाभी के लिए आई थी, टीना ने कहा। आकाश को कुछ समझ नहीं आया। टीना, ये तो क्या बोल रही है? शादी पसंद नहीं है? आकाश की बात सुनकर टीना उसे साइड में लेकर आई और कहा, आकाश भैया, 2 साल पहले वानी दीदी का तलाक हो गया था। उसके बाद दीदी टूट सी गई। बहुत मुश्किल से खुद को संभाला है और इसलिए वो यहाँ नहीं है क्योंकि वो कमजोर नहीं पड़ना चाहती। आकाश को ये सब सुनकर सदमा सा लगा। अब उसे समझ आया कि अभी बार बार उसे पास्ट की बात क्यों कह रहा था, लेकिन वानी ने उसे कुछ क्यों नहीं बताया। उसने टीना की तरफ देखा और कहा, वो शायद बाहर अकेले है, मैं उसे लेकर आता हूं। इतना कहकर आकाश गार्डन में चला आया। वानी ने उसे देखा तो कहा, अरे आप यहां? शादी तो अंदर है ना? तुम भी तो बाहर हो, इसलिए चला आया, आकाश ने कहा। वानी ने दूसरी तरफ आंखें घुमा ली, शायद कुछ छुपाना चाह रही थी। आकाश ने देख लिया और अपना रुमाल आगे बढ़ा दिया। ड्राइव पर चले? आकाश ने पूछा। इस वक्त? वानी ने पूछा। हाँ, मैं गाड़ी की चाबी लेकर आता हूं, आकाश ने कहा। पैदल चले? वानी ने कहा। ठीक है। दोनों घर से दूर चल पड़े, चुपचाप। चलते चलते आकाश ने कहा, मैं तुम्हारे बारे में जानना चाहता हूं। क्या? सब कुछ जो तुम्हारी लाइफ का हिस्सा है। मैं नहीं बता सकती, वजह जान सकता हूं, आकाश ने कहा।
मैं जो बताऊंगी वो आप सिर्फ सुनोगे, लेकिन वो एक एक पल मुझे फिर से जीना पड़ेगा और ये मेरे लिए मुमकिन नहीं है। उस दर्द को मैं वापस जीना नहीं चाहती। वानी ने सहजता से कहा। तो फिर खुद को इस दर्द से अलग कर क्यों नहीं देती? क्यों आज तक अपने अतीत को अपने जहन में बसा रखा है? आकाश ने थोड़ा गुस्सा होकर कहा। आसान है क्या खुद को दर्द से और दर्द को खुद से अलग करना? मुमकिन है क्या ऐसी जिंदगी जीना जिसमें कोई दर्द ना हो? वानी ने फिर सहजता से कहा। आकाश एकदम से वानी के सामने आ जाता है और वानी को रुकना पड़ता है। आकाश उसकी आंखों में देखता है और कहता है, वानी, किसी के चले जाने से जिंदगियां रुका नहीं करती। खुद को अपनी जिंदगी को एक और मौका दो। देखो वानी, बहुत कुछ है तुम्हारी लाइफ में, बस एक बार अपनी आंखें बंद करके देखो, महसूस करो खुद को। वानी अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसे आकाश का चेहरा नजर आता है। वानी मुड़कर जाने लगती है और एक बार फिर उसका पल्लू आकाश की घड़ी में अटक जाता है। घर चलें? वानी ने कहा। वानी, मुझे कल तुम्हारा थोड़ा सा वक्त चाहिए, मिल सकता है? कल मुझे वापस जाना है, सिर्फ 1 घंटा। ठीक है, अभी घर चलते हैं, अभी का फोन आ रहा है, वानी ने कहा। दोनों घर आ जाते हैं। वानी की आंखों से नींद कोसों दूर थी। उधर आकाश सुबह होने का इंतजार कर रहा था। सुबह होते ही आकाश अभी से मिला। अभी, आज मैं वानी को अपने दिल की बात बताने वाला हूं। ये सही है या गलत, इसके बाद क्या होगा मुझे नहीं पता, लेकिन ये मेरा फैसला है और मैं उसे कह कर रहूंगा। बाकी आखिरी फैसला उसका होगा। आकाश, मैं और ईशा तुम्हारे साथ हैं। हम लोग भी यही चाहते हैं कि वानी खुश रहे, अभी ने कहा। आकाश वानी को लेकर पास के एक मंदिर में जाता है। आप मुझे यहां क्यों लेकर आए हैं? वानी ने कहा। लोग कहते हैं कि मंदिर में कोई झूठ नहीं बोलता और मैं आज यहां तुमसे कुछ बताने वाला हूं। वानी, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और मैं ये तुम पर कोई एहसान नहीं कर रहा, बल्कि तुम्हें वो हर खुशी देना चाहता हूं जिनकी तुम हकदार हो। मैं सही हूं या गलत ये मैं नहीं जानता, बस मैं इतना जानता हूं कि मेरा नाम तुम्हारे नाम के बिना अधूरा है। जाने से पहले मैं तुम्हारी हाँ सुनना चाहता हूं, आकाश ने कहा। मुझे थोड़ा वक्त चाहिए, कहकर वानी जाने लगती है। वानी, क्या मैं तुम्हारी एक फोटो ले सकता हूं? आकाश ने कहा। वानी को यहां रुकना बहुत मुश्किल लग रहा था। वह कुछ नहीं बोलती और वहां से चली जाती है। आकाश भी घर लौट जाता है। 1 साल गुजर जाता है पर वानी का कोई जवाब नहीं आता। आकाश के घर वालों ने उसे बहुत समझाया कि शादी कर ले, पर आकाश जैसे खुद को वानी के लिए रोक चुका था। 1 साल में बहुत कुछ बदला सिवाय आकाश के इंतजार के। 1 साल बाद फिर बेंगलोर में आकाश का एक इवेंट था जिसमें वह शामिल हुआ। स्टेज के सामने खड़ा आकाश अपनी कविताएं गुनगुना रहा था। मैं सदियों तेरा इंतजार करूंगा, तू कभी तो आ कोई बहाना लेके। तेरे झुमकों में उलझी है आज भी निगाह मेरी, तू कुछ पल तो आ वो जमाना लेके। अचानक आकाश की नजरें सामने जाती है। सामने वानी खड़ी उसके लिए तालियां बजा रही थी। आकाश वानी के पास आया तो वानी ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शादी करोगी मुझसे? आकाश ने कहा। वानी उसको गले लगा लेती है। आकाश की आंखें नम हो जाती है। अगर आज वानी नहीं आती तो शायद वो लिखना छोड़ चुका होता। आकाश, तुम्हें पता है ये जिंदगी ऐसे क्यों गई? ताकि मैं सिर्फ वानी बनकर नहीं, आकाश वानी बनकर जीऊं। कहते कहते वानी अचानक से जमीन पर गिर जाती है। आकाश को कुछ समझ नहीं आता और कुछ देर बाद वो वानी को हॉस्पिटल लेकर जाता है। वानी को आईसीयू में रखा जाता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और कहते हैं वानी को ब्रेन ट्यूमर है, लास्ट स्टेज।
डॉक्टर, कैसे भी करके उसे बचा लीजिए प्लीज, आकाश कहता है। हमारे हाथ में अब कुछ नहीं है और उसके पास ज्यादा वक्त भी नहीं है। पेशेंट के साथ कौन है वो मिलना चाहती है, कहकर डॉक्टर वहां से चले जाते हैं। आकाश अंदर आता है। वानी की हालत देखकर उसे रोना आ जाता है। वह वानी के पास आता है और कहता है, तुम ऐसे नहीं जा सकती, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। आकाश, अपना हाथ दो, वानी ने कहा। आकाश अपना हाथ वानी के हाथ में रख देता है और वानी का हाथ कसकर पकड़ लेता है। आकाश, मैं तुमसे कुछ मांगू तो क्या तुम मुझे दोगे? हाँ वानी, बोलो। मुझे तुमसे ये वादा चाहिए कि तुम कभी लिखना नहीं छोड़ोगे और मुझे अपनी कहानियों में, गजलों में हमेशा जिंदा रखोगे। मैं चाहती हूं मेरे बाद भी तुम्हारी लाइनों में मेरा नाम आए। इतना कर सकोगे ना? वानी ने मुश्किल से कहा। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। आकाश रो पड़ा। जब तुम अपनी कविताएं पढ़ोगे तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। वानी, मैं तुम्हारे बिना अधूरा हूं, तुम मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकती। आकाश ने कहा, सिर्फ मैं चाह रही हूं, मेरा नाम हमेशा तुमसे जुड़ा रहेगा। कहते हुए वानी की सांसें बंद होने लगी। वानी जा चुकी थी। आकाश टूट चुका था। कुछ साल बीते, लेकिन आकाश की जिंदगी अभी भी वहीं ठहरी हुई थी। उसने फिर लिखना शुरू किया और उसकी हर गजल के बाद राइटर का नाम आकाश नहीं, आकाश वानी होता था। उसने अपने शब्दों में हमेशा वानी को जिंदा रखा। एक शाम किसी इवेंट में आकाश फिर अपनी कविता दोहरा रहा था। आज भी कुछ कमी है तेरे बगैर, इन आंखों में नमी है तेरे बगैर, कुछ टूटा सा है अंदर तेरे बगैर, कुछ छोटा सा है मंजर तेरे बगैर। तो मुझ में है मेरी जान की तरह, मैं आज भी हूं अधूरी पहचान की तरह। जो जी नहीं हमने वो कहानी है, तू साथ है तो सब कुछ है, तू साथ है तो आकाशवाणी है। आकाश की आंखें नम हो गई। उसने आसमान में देखा, लगा जैसे वानी उसकी शायरी पर वाह वाह कर रही है और नम आंखों के साथ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ऐसे ही और कहानियां जरूर सुनेंगे आप हर संडे स्पेशल में। तब तक के लिए शुक्रिया, बाय बाय, अपना ख्याल रखें और सुनते रहें कहानी।